हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, सॉरी, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर आप लोग का है, उस चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को लाइंस के बारे में भी बता चुके हैं, एंगल्स के बारे में भी बता चुके हैं, किस तरह से फाइंड करना है क्वेश्चन को। इन सारे चीजों का डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलो, आज जो क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हो, कौन सा एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा है, 13 का चल रहा है ना, एक्सरसाइज 13 चल रहा है। ओके, इसमें लगभग जो आप लोग के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं, इसमें लगभग आप लोगों के 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, तो अगर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखो आप लोग, इसमें क्या पूछा जा रहा है इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। मतलब आपको वो एंगल फाइंड करना है जो जिसका सप्लीमेंट क्या हो, दोनों इक्वल हो। ओके, तो ये हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे इसको फाइंड। तो इसमें कह रहा है कि आप क्या करो, एक एंगल फाइंड करो जिसका सप्लीमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, चलो बताते हैं हम आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम लोग सप्लीमेंट की बात कर ले तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कौन सा एंगल होता है। तो सप्लीमेंट एंगल में हम आपको बताए थे कि जो दो एंगल होता है ना, उसको सम करने पर क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, दो एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 180 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सप्लीमेंट एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमसे कहा क्वेश्चन में कि एक ऐसा एंगल आपको फाइंड करना है जो सप्लीमेंट के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे आप देखो, हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। हमने मान लिया कि जो एंगल है वो एक्स डिग्री है। ठीक है, अब उसमें कहा कि जो सप्लीमेंट, ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसका सप्लीमेंट लिखे तो सप्लीमेंट एंगल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल के ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब ये एंगल x है तो सप्लीमेंट एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, और सप्लीमेंट एंगल में हम आपको बताए थे कि जो दोनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है। तो जब आप दोनों एंगल को सम करोगे तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो एक एंगल आप देख सकते हो x है और दूसरा एंगल भी हमारा क्या है, x है। दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर। क्लियर है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि दोनों को हम जब सम करेंगे, दोनों एंगल को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू करेंगे 180 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x को फाइंड करें तो x इक्वल टू होगा 180 बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। इसको अगर हम लोग 2 से काटे तो 2 9 जा होता है 18, यहाँ पे 90 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे 90 डिग्री x का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हमें एंगल ही फाइंड करना था कि वो कौन सा एंगल है जो सप्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो ये एक एंगल 90 है जो सप्लीमेंट एंगल के बराबर में है। अगर इसका हम लोग सप्लीमेंट एंगल लिखे तो 90 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 का सप्लीमेंट एंगल अगर आप देखो तो अगर हम इसका सप्लीमेंट एंगल अगर लिखें, सप्लीमेंट एंगल,
तो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, अगर एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल जब फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो आपको ये 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब क्या 90 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि जो एक ऐसा एंगल फाइंड करना था जो सप्लीमेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि 4 नंबर आप लोग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग किस पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस क्या पूछा गया है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग कर ले तो इसमें कह रहा है क्या, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। इसमें कह रहा है क्या कि क्या एंगल्स जो है, क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट हो सकता है, जिसमें से आपको बताना है। जैसे इसका फर्स्ट नंबर दे रहा है एक्यूट एंगल, अब आपको इसमें चेक करके बताना है क्या एक्यूट एंगल जो है क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। तो चलो बताते हैं होगा या नहीं होगा उसके बारे में। अगर हम लोग बात कर ले एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ना। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो वो होता है 90 डिग्री से छोटा, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री से ये क्या होता है, छोटा होता है। अब हम यहाँ पे हमें ये बताना है क्या एक्यूट एंगल सप्लीमेंट एंगल हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसको 90 डिग्री से छोटा होता है, तो एक एंगल अगर हम लोग ले लें, एक एंगल अगर हम लोग ले लें 90 डिग्री से अगर हम छोटा लेते हैं, जैसे 45 लेते हैं, तो और दूसरा एंगल अगर हम ले लें क्या, 45 ही ले लें, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये आप देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये 180 के बराबर में नहीं हुआ। दूसरा भी हम ऑप्शन अगर लेना चाहे, अगर हम इसको लेते हैं क्या, 45 ले लेते हैं, और दूसरा एंगल अगर हम लोग 90 डिग्री से कम लेना है ना, तो 60 डिग्री ले लेते हैं। अगर दोनों को अगर सम करते हैं तो फिर भी हमें कितना आ गया, 105 ही आया, मतलब 180 के बराबर तो ये भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये नहीं होगा तो उसके लिए लिखेंगे नो, नो द एक्यूट एंगल is the acute angle is less than 90 degree, less than 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, मतलब ये एक्यूट एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, इसीलिए लिखेंगे नो द एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होता है, ये सप्लीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा अगर बात कर ले ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में भी देखेंगे क्या ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। अगर हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में अगर आप देखो तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखो तो ये जब ये छोटा होगा, तो अगर हम एक एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा लेते हैं, यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
ओके, तो इसमें से अगर हम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा कर ले, जैसे 92 डिग्री ले लें, ठीक है, एक एंगल हम 90 डिग्री से बड़ा लेंगे, मतलब कि अगर हम 92 डिग्री लेते हैं और दूसरा एंगल हम 92 डिग्री लेते हैं, अगर दोनों को अगर हम सम करके देखें तो क्या ये 180 के बराबर आ जाएगा? इसको जब आप सम करोगे तो 2 और 2 4 होगा और 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, मतलब 184 आ गया। अब आप देखो क्या ये 180 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? वो नहीं हो सकता सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल क्या कहता है कि वो दो एंगल होना चाहिए जो दोनों क्या होना चाहिए? दोनों को सम करने पे 180 के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो भी नहीं होगा। क्या वो नहीं होगा? सप्लीमेंट एंगल। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसके बारे में भी लिखेंगे नो द ऑब्ट्यूस एंगल is the obtuse angle is greater than 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ये बड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ये नहीं, सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो सप्लीमेंट एंगल के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लेते हैं, अगर 90 डिग्री से कोई बड़ा एंगल लेते हैं, जैसे 92 लिए और दोनों को जब हमने सम किया तो 180 के बराबर नहीं आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 5 का अगर 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या कह रहा है, राइट एंगल की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि क्या राइट एंगल जो है वो हो सकता है सप्लीमेंट एंगल। तो राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर में होता है। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री लेते हैं तो दूसरा एंगल को जब हम 90 डिग्री लेंगे तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक एंगल अगर 90 डिग्री और दूसरा एंगल अगर 90 डिग्री है, दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के ये इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या? ये सप्लीमेंट एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे यस, लिख देते हैं यस द एंगल yes the right angle is 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए ये क्या होगा? इसलिए ये हो जाएगा क्या? सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको सम करोगे सप्लीमेंट्री एंगल के, ये इक्वल में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया कंप्लीट, जो कि 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन था। अगर आगे बात करें हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में देखें तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपको, ये फिगर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोग का फिगर टाइप का है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके सारे प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।